जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 15 अक्टूबर के बाबा के महावाक्य। कल बाबा ने किस चीज़ पे फोकस किया था? पढ़ाई के ऊपर। आज फिर दूसरा सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाई के बाद? पहला सब्जेक्ट पढ़ाई और दूसरा योग। आज बाबा ने याद के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया है। बाबा ने कहा कि सवेरे सवेरे उठकर याद करना बहुत अच्छा है। फिर सवेरे सवेरे याद कर लिया, फिर बाकी पूरा दिन। बाबा ने कहा काम तो हाथ से करना है, तो हाथ से काम करते करते भी याद कर सकते हैं। स्वदर्शन चक्र भी बाबा ने कहा कि कर्म करते करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो। फिर भोजन करते हैं। भोजन में भी ज़्यादातर ब्राह्मण क्या करते हैं? बाबा को याद किया 5 सेकंड 10 सेकंड, फिर अपना खाने में मस्त हो गए, फिर बातें करने लग गए। तो बाबा ने उसके लिए भी ध्यान खिंचवाया कि पूरा भोजन याद में करना है। सिर्फ ये नहीं कि स्टार्टिंग में याद किया बस उसके बाद भूल गए। और ये भी कहा कि 1-2 को भी याद दिलाओ। सामने वाला बात कर रहा है तो हमें भी बात करनी पड़ेगी। अगर हम भी उसको इशारा दे देंगे कि भाई बाबा की याद में खाओ, तो दोनों का फ़ायदा हो जाएगा।
फिर बाबा ने कहा कि दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता। ये भक्ति मार्ग में भी कहा जाता है, दान एक बार दे दिया तो वापस नहीं लेना है। भक्ति में तो स्थूल धन की बात होती है, यहाँ खास बाबा विकारों की बात करते हैं कि हम बाबा के बनते हैं, कसमें वादे खाते हैं कि हाँ सारे विकार बाबा को दे दिए, फिर वापस ले लेते हैं। जिसमें खास बाबा ने आज क्रोध की बात करी कि हम फिर से क्रोध करने लग जाते हैं, माना हमारे अंदर भूत है। तो बाबा कहते कि जबकि देवताएं जो होते हैं वो तो प्रेम स्वरूप होते हैं, उनमें तो क्रोध की बात ही नहीं है। तो अगर अभी भी भूत है तो क्या हम लक्ष्मी को वर सकते हैं? ये अपनी चेकिंग बाबा ने आज करवाई हमारी। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्यों से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। फिर प्रश्न है आज की मुरली में, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? उत्तर है, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं, इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकलेगा? अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकलेगा? इसलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है। इसलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। ये तो लौकिक में भी हम जानते हैं। बड़े अगर कोई गलती करें और बच्चों को समझाएं कि ये काम नहीं करना, बच्चे सीखेंगे? नहीं सीखेंगे, क्योंकि बोलने से जो हम समझाते हैं वो किसी को कम समझ में आता है, लेकिन जो करके हम दिखाते हैं वो बिना कहे कि सीख लेंगे। वो ऑब्ज़र्व करते हैं, बच्चे भी बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं। ऐसा ही ब्रह्मा बाबा ने भी पहले प्रैक्टिकल में करके दिखाया, फिर हमें कहा। तो इसलिए बाबा कह रहे पहले हमें प्रेम स्वरूप बनना है, तब दूसरों को भी हम बना सकेंगे। फिर आज की मुरली में गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब निवास बाप को जान चुके हैं और बाप की याद में बैठे रहते हैं। भल, अब देखो बाबा ने कहा, भल आँखों से किसको भी देखो, कर्म इंद्रियों से कर्म भी करें, परंतु गाया जाता है
हाथों से कर्म करते रहो, दिल माशूक तरफ लगाते रहो। कर्म करते भी बाबा की याद में रहने का हमें अभ्यास करना है। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं और उनसे ही बात करते हैं कि आधा कल्प तुमने बाप को याद किया। भले पहचान नहीं भी थी, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से बाप को याद तो किया द्वापर से लेकर अब तक। ड्रामा अनुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी दुनिया विस्मृति में है। बाप की रचना को और बाप के पतित से पावन बनाने व सर्व की सद्गति करने के कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये बहुत बड़ी बात है। हमें ज्ञान में जितना जितना आगे बढ़ते ना, हमें लाइट सी लगेगी, ये तो कौन सी बड़ी बात है, हम जानते हैं। लेकिन आप किसी से, दुनिया वालों से मिलेंगे, जब उनकी बातें सुनेंगे, बहुत फंसे हुए हैं, इतने अगड़म बगड़म कन्फ्यूज़न, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भक्ति मार्ग की इतनी चीज़ें कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है। जो दुनिया कर रही बस पीछे पीछे वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, बहुत बड़ी बात है। द्वापर से लेकर अब तक कितना हमने भाग लिया, लेकिन इस ज्ञान का कुछ क्लैरिटी नहीं थी, बस कर रहे थे। इस जन्म में भी अगर याद करें, बाबा के मिलने से पहले हम क्या कर रहे थे, हमारी क्या सोच थी और अब क्या है, कितना फर्क है, ये चिंतन कर सकते हैं इसके ऊपर भी। तो बाबा कहते कि तुमको स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक पाठ बजाया है, वही अभी भी बजाएंगे। सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लेते नीचे उतरते आए हैं। अब कलयुग अंत में क्या है, सतयुग से लेकर नीचे उतरते आए कलयुग अंत तक चढ़ती कला है। अब कलयुग अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो तुमको सारी स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। यही हमारा पेपर है, लास्ट पेपर, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। किस द्वारा स्मृति आई है? बाप द्वारा। अपने आप स्मृति नहीं आई, बाबा याद करा रहे हैं। ये स्मृति बाप द्वारा आई है। बाबा ने हमें ढूंढा, बाबा ने हमें ज्ञान दिया, हमें अपने आप स्मृति नहीं आई है। तुम जानते हो हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हैं। ये शरीर तो लौकिक बाप ने दिया। अब पारलौकिक बाप कहते हैं ये पुराने शरीर का भान छोड़ो। जैसे कौन सी एग्जाम्पल देते बाबा? सांप की, क्योंकि सांप अपनी पुरानी स्किन को उतार के नई उसको मिल जाती है, तो कितना आसानी से वो छोड़ता है। तो बाबा कई बार उसकी एग्जाम्पल देते, जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ता है और नई लेता है। ये बात सतयुग से लगती है, क्योंकि अभी तो कोई इतनी आसानी से छोड़ता ही नहीं है। ये सतयुग की बात है कि पहले ही स्मृति आ जाती है कि मुझे अब ये पुराना शरीर छोड़ नया शरीर मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये सतयुग की बात है। तो तुम भी सतयुग से लेकर खाल छोड़ना शुरू करेंगे। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं बाकी थोड़ा समय है। तुमको धीरज मिला है, तुम खुशी में हो कि हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पा रहे हैं।
ये फिर से वर्ड बाबा बहुत बार अंडरलाइन कराते हैं कि हम ही थे, फिर हम ही पा रहे हैं, और कल्प कल्प हम ही पाते रहेंगे। तो ये स्मृति भी आए तो अंदर खुशी आ जाएगी कि हम ही वो भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो बाबा कहते कि सुख का वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना, ये बात कोई मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आती है। वे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनकी बुद्धि में ये नहीं आएगा कि ये कौन है। ये तो भक्ति मार्ग में हाथ जोड़कर कहते रहते हैं, क्या कहते? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। लेकिन समझ नहीं है, क्योंकि मंदिर जाते हैं, इतना बड़ा मंदिर होता है, हर एक के आगे जाके यही बात गाते हैं, किसी एक की तो बात नहीं है, हर एक देवी देवता के आगे तुम मात पिता हम बालक तेरे कहते हैं। तो इसका मतलब समझ नहीं है जी। हाँ, हमारी बात है, बाबा हमें तो समझा रहे हैं, अब हमें ज्ञान मिल गया तो वही बाबा कह रहे। तो बाबा कह रहे शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहरा। शिव बाबा बागवान भी है। क्यों? बाबा दैवी बगीचा बना रहे हैं, फूलों का बगीचा तैयार कर रहे हैं। तो शिव बाबा बागवान भी है, क्योंकि नए दैवी बगीचे का कलम लगाते हैं। तो खुद माली भी है और हाथ पकड़कर साथ ले जाते हैं। तो बाबा माली, बागवान और खिवैया कैसे है, ये सब तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा के तो कितने रोल हैं। बाबा सोनार भी है, बाबा धोबी भी है, बाबा माली भी है, खिवैया भी है। बाबा कितने रोल प्ले करते हैं। रत्नों का सौदागर भी है, सर्जन भी है, सुप्रीम सर्जन, रूहानी सर्जन भी है। कितने रोल है। और कौन कौन से रोल है बाबा? करनी कोर, पुरानी सारी चीज़ें बाबा को दे देते हैं। टीचर, गुरु, सतगुरु, आत्मा को मूत पलिती कपड़ धोते हैं। कितने रोल है बाबा के। ये रोल कोई दुनिया में कोई एक बंदा प्ले कर सकता है? कोई गुरु, कोई सतगुरु, कोई कुछ नहीं। सिर्फ एक बाप है जो इतने सारे रोल प्ले करता है इस एक संगम युग पर। तो बाबा कहते ये सब तुम बच्चे ही जानते हो। ये सब अनेक नाम हैं, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तो याद भी उनको करना है। अब पता है कि बाबा से ही सब कुछ, सर्व प्राप्तियां बाबा से ही है। तो बाबा कह रहे फिर याद भी उनको ही करना है। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है, ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है, तो हम उनको ही क्यों ना याद करें। बाबा बोल रहे क्यों नहीं याद करें। मना चित्र में भी दिखाया है, सभी शिव को मानते हैं। जो सर्व आत्माओं के पिता का चित्र है ना, उसमें दिखाते हैं कि सभी शिव को मानते हैं। बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा आत्मिक स्मृति दिला रहे हैं फिर से कि बाबा आत्माओं से बात कर रहे हैं। आत्मा ना कहे, जीव आत्मा कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अकेली है तो बोल नहीं सकती है। बोलने के लिए तो आत्मा को पहले शरीर चाहिए ना। तो अभी सब जीव आत्माएं हैं, शरीर में है। शरीर बिगर आत्मा, आत्मा से बात नहीं करती। परम धाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेंगे? जब हम आत्माएं परम धाम में हैं तो बात करेंगे बाबा के साथ? नहीं, बात कर ही नहीं। वहाँ तो बिल्कुल डेड साइलेंस है। तो बाबा कहते भल कह देते कि क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा, परंतु वहाँ परमात्मा बोलता नहीं है। कहने को नॉर्मल कैजुअल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि परमात्मा ने ये किया, परमात्मा ने, लेकिन वहाँ परमात्मा तो डेड साइलेंस में है, आत्मा भी डेड साइलेंस में है। तो फिर कैसे होता है? बाबा कहते वहाँ तो इशारा भी नहीं होता।
कि बोलना नहीं है तो इशारे से भेज देते हैं, इशारा भी नहीं होता। ड्रामा अनुसार आत्मा आपे ही पाठ बजाने नीचे आ जाती है। माना ये ऑटोमेटिक मशीनरी है। सब आत्माएं अपने अपने टाइम पर अपने आप उनको खींच होगी तो अपने आप रोल प्ले करने के लिए नीचे आ जाएंगे। तो बाबा कहते आत्मा में पाठ भरा हुआ है, तो आत्मा नीचे आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। शरीर का नाम तो सबका अलग है, लेकिन आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। तो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाते हैं। अब हमको स्मृति आई है और कोई की याद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पाठ, पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाना है। वहाँ नया शरीर हमको मिलना है। तो इससे मतलब निकलता है, अब बाबा ने इसका सार भी किया, अब इससे मतलब निकलता है कि अभी 5 विकारों को छोड़ना है। तो कितनी मुश्किलात होती है। देखो बच्चे लिखते हैं काम क्रोध का तूफान आता है, तो बाबा कहते हैं बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब कितनी कला? कोई कला नहीं, 9 कला। अब 9 कला है। जैसे चंद्रमा की पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम होती जाती है, अंत में ज़रा सी लकीर रह जाती है। बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, ज़रा सी लकीर रह जाती है। तुम्हारी भी अभी वही अवस्था है। बाबा कहते हैं, फिर से बाबा कह रहे दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाबा इशारा दे रहे हैं, अगर विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। पता तो नहीं लगेगा। बाबा से वायदा किया, विकार दे दिए, फिर क्रोध में आ गए, फिर विकार आ गए। अब बाबा तो साइलेंट है, रजिस्टर तो बन रहा है हमारा। तो बाबा कह रहे फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा बहुत अलर्ट कर रहे हैं हमें उसके लिए। यहाँ विकारों की बात है, पैसों की बात नहीं है। भक्ति में तो पैसों की बात करते हैं, यहाँ बाबा कहते हैं विकारों की बात करते हैं। हरीश चंद्र का मिसाल है, धन दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए। वास्तव में है विकारों की बात, विकार दान में देकर वापस नहीं लेने चाहिए। दिल अंदर देखते रहो कि हमारी दिल बाबा से लगी हुई है। ये अपनी चेकिंग बाबा कह रहे हैं, हमारी दिल कहाँ लगी है, बाबा से लगी है या कहीं और लगी है। बाबा कह रहे दिल के अंदर ये देखते रहो, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा है, तो उससे दिल लगी है हमारी। समय तो लगता है, एकदम तो नहीं छूटता है। जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी। लोग कहते हैं कि बाबा का बनने के बाद मेरी बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई है, पहले तो सब ठीक था। ये तो बाबा की मदद है जो इतनी आसानी से बाबा कर्म भोग को चुकतू करवाते हैं, और हमारे जन्मों जन्मों के विकर्म इस कर्म भोग से चुकतू हो रहे हैं। तो बाबा कह रहे जो कर्म भोग रहा हुआ है उसकी निशानी है बीमारी। तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं है। बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो। और सत्संगों में माशूक को तो जानते ही नहीं है। यह भी नहीं जानते कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। पहले हमारी बुद्धि में भी नहीं था, तो औरों की बुद्धि में कैसे होगा। जो हम देवता घराने के थे वह भी
नहीं जानते थे। जब तक बाबा ने आके परिचय नहीं दिया तो हम भी भूले हुए थे कि हम 84 जन्म पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ब्राह्मण हैं। फिर सतयुग में प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। फिर जो कर्म हर एक ने सतयुग में किए थे वही रिपीट होंगे। इसीलिए तो अभी वापस से दैवी संस्कार अपने अंदर इमर्ज कर रहे हैं। है तो हमारे अंदर ही है। बाबा ने कहा ना कि आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ नूंदा है, तो सब कुछ अंदर ही है, बस अभी इमर्ज कर रहे हैं। वापस से जाकर फिर वही पाठ हमें बजाना है। तो बाबा कहते कि संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। ये जब बाबा की महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं ना। हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जो किसको दुख मिले। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए हमारे अंदर क्या है। आज प्रश्न में बोला था हमारे अंदर भूत है। अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए हमारे अंदर भूत है, फिर लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। बाप के बने हैं तो लक्ष्मी को वरने लायक बनना चाहिए। अगर कोई भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे, क्योंकि सतयुग में तो सूर्यवंशी घराना है, वहाँ तो सारे फुल कंप्लीट 16 कला संपूर्ण होंगे। तो वहाँ अगर कुछ कमी है तो माना वो त्रेता युग में जाएंगे। तो बाबा इसलिए इशारा दे रहे हैं बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, बड़े प्रेम से चलना चाहिए। देखो बाबा के कितने बच्चे हैं। अब कोई कहते घर में बच्चे हैं बहुत तंग करते हैं इसलिए क्रोध आ जाता है। अब बाबा अपना मिसाल दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को कितने बच्चे हैं, लेकिन बाबा क्रोध करते हैं। कभी क्रोध किया बाबा ने? कभी नहीं। कोई कैसी भी आत्माएं, कितनी वैरायटी आत्माएं थी बाबा के साथ जो, कभी नहीं। तो वही बाबा कह रहे देखो बाबा के कितने बच्चे हैं तो भी बाबा क्रोध थोड़े ही करते हैं। तो तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। अभी कई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। कभी कभी रिपोर्ट आती है तो वह भी समझ जाते हैं कि इनमें भूत है। जिसमें खुद भूत है वह औरों का क्या निकालेंगे। तो बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है और यहाँ ही बनना है। ऐसे नहीं होगा कि हम सतयुग में जाएंगे तो वहाँ के संस्कार आ जाएंगे, यहाँ बनाएंगे तो जाएंगे। तो इसलिए बाबा ने इशारा दिया कि यहाँ ही बनना है। देवता प्रेम स्वरूप है ना। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खींचता है, तो हमको भी ऐसा बनना है। तुमको पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से बात करनी है। यह नहीं कि उनमें भूत है तो मुझ में भी आ जाए। होता है ऐसे ही है, सामने वाला क्रोध करता है तो दूसरा भी करने लग जाता है। एक भूत उधर से निकल के दूसरे में आ गया, लेकिन फिर फर्क क्या रह गया। दुनिया में भी ऐसे होता है और हम बाबा के बच्चे बने, हमें बाबा ने ज्ञान दिया, बाबा ने योग की शक्ति दी, हम भी वैसे ही करेंगे। फिर फर्क क्या रह गया, बाबा के आने का फ़ायदा क्या हुआ। तो धीरे धीरे जितना अपने ऊपर अटेंशन देते जाएंगे ये भूत निकलते जाएंगे। बाबा ने कहा ना एक दिन में नहीं निकलेंगे, लेकिन निरंतर प्रयास अभ्यास करेंगे, अटेंशन देंगे तो ये निकलते जाएंगे। तो बाबा कहते नहीं, मेरे में जो अवगुण है कैसे भी करके अवगुणों को निकालना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी ने कहा कि लौकिक बाप गुस्सा करता है, तो मैंने कहा कि जब वह क्रोध करता है तो तुम अच्छे अच्छे
क्या चढ़ाओ? फूल चढ़ाओ। अब फूल माना ऐसे नहीं कि मार्केट से फूल ला के चढ़ाने हैं, माना शब्दों के फूल, ऐसे मीठे मीठे शब्दों से बात करनी कि उनका क्रोध अपने आप ही शांत हो जाए। तो बाबा कह रहे तो तुम अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ, तो वह वंडर खाए और फिर वह ठंडा हो जाएगा। बड़ा युक्ति से समझाना है, क्योंकि रावण राज्य है, हम है राम की संप्रदाय, खुद ना बने तो दूसरों को क्या बनाएंगे, इसलिए स्थापना में देरी पड़ती है। एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृति में रहना है। क्या स्मृति में रहना है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। क्योंकि जितना जितना अपने 5 स्वरूपों को इमर्ज करते जाएंगे, ये 5 विकार नजदीक नहीं आएंगे। तो बाबा कहते धंधा तो करना ही है, इसलिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, सवेरे सोना सवेरे उठना, इसलिए सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर बैठो तो 5 मिनट भी याद ठहरेगी। फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। जो नयों के लिए ये बाबा कह रहे हैं ना कि 5 मिनट से ही शुरू करो, बैठो तो सही, उठो तो सही, धीरे धीरे याद पक्की हो जाएगी। फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। अच्छा, अब बाबा खाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, खाना खाते हो तो देखो कितना समय बाबा की याद में खाया। अब खाना खाने में नॉर्मली 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा भी लोग आराम आराम से खाते हैं। तो बाबा कह रहे देखो कि उसमें कितना समय बाबा की याद से में खाया। अगर सारा समय याद किया तो वह भी बड़ी बहादुरी है, बाबा शाबाश देंगे। अगर पूरा समय बाबा की याद में खाया। भोजन पर 1-2 को इशारा देना है कि बाप को याद करो, एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ। हमारा है ही सहज योग। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है कि परम पिता परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं। तो उनमें भला क्या शक्ति है? क्या शक्ति है? यह नहीं कि बॉम्ब्स बनाने की शक्ति है। दुनिया में शक्ति तो यही है जो एक्सटर्नल स्थूल शक्ति है। बाबा कहते हैं उनमें कोई बॉम्ब्स बनाने की शक्ति तो नहीं है। उनमें शक्ति ये नहीं है, उनको याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। और ये वाली शक्ति फिर दुनिया में किसी के पास नहीं है। किसी को भी याद करने से विकर्म विनाश नहीं हो सकते, ये बाबा के पास में है। तो यह शक्ति है ना, देखो देखो है कितना भोला और शक्ति कितनी है। बाबा का प्रेम स्वरूप जो है, कितना दया का स्वरूप, रहम का स्वरूप है, तो कितना भोला बाबा है। लेकिन शक्ति सर्वशक्तिवान भी है साथ में। तो यथार्थ रीति याद करने में मेहनत है ना, तो मेहनत करनी चाहिए। सुबह का समय अच्छा होता है। भक्ति में भी तो सवेरे सवेरे उठते हैं, बाबा कहते हैं। कितना सुबह सुबह लोग मंदिर भागते हैं, 5 बजे जाते हैं, उससे भी पहले उठकर जाते हैं। हर धर्म में अमृत वेला का गायन है। सिख लोग भी सुबह सुबह अमृत वेला उठ करके गुरुद्वारे जाते हैं। तो हर धर्म में, मुस्लिम भी, मतलब हर धर्म में अमृत वेला का गायन है। इसलिए बाबा कह रहे कि भक्ति में भी तो सवेरे सवेरे उठते हैं, तो ज्ञान में भी सवेरे का समय बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ तुमको साथ ले जाने के लिए, तो बिल्कुल खुशी खुशी से जाना है। दुख धाम से निकलना है, तो ऐसी स्मृति होगी तो डरेंगे नहीं। सारा खेल तो स्मृति का ही है। उस टाइम पे स्मृति ऐसी रहे, उसके लिए अभ्यास तो अभी से ही करना है।
अंतिम समय की तैयारी तो अभी से ही करनी है। जितना जितना आज बाबा ने कहा ना, पुरानी दुनिया को छोड़ना है, पुरानी खाल को छोड़ना है, पुराने संस्कारों को छोड़ना है, तो जितना जितना यहाँ से डिटैच होते जाएंगे तो अंतिम समय में ये छोड़ना आसान होगा। तो ऐसी स्मृति होगी तो डरेंगे नहीं। कितनी भी परीक्षाएं आएं तो भी स्मृति पक्की रहनी चाहिए, ऐसी अवस्था जमानी है। तो अब तुम बच्चों को हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। हम सो परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा का बच्चा हूँ। तो यह हो गया हम सो के चक्र का दर्शन। इस याद से ही खाद निकलेगी, और खाद निकालने का समय ही है अमृत वेला। तो पास विद ऑनर बनने के लिए कृष्ण पुरी का मालिक बनाने वाले बाप को याद करना है। देखो बाबा कंडीशन बता रहे हैं, पास विद ऑनर बनने के लिए, मतलब पास विद ऑनर नहीं बनना तो भले नहीं याद करो, कुछ भी दास दासी बनना है, छोटा सा पद पाना है, त्रेता के अंत में जाना है तो भले नहीं याद करो, लेकिन अगर पास विद ऑनर बनना है तो कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, क्या क्या पॉइंट बोली बाबा ने आज? बहुत प्रेम स्वरूप बनना है, देवताएं जैसे प्रेम स्वरूप हैं। याद में भोजन करना है, सवेरे सवेरे उठ बाप को प्यार से याद करना है। एक दो को याद कराना भी है, खुद याद। भोजन पर भी बाबा की याद में भोजन करना है और दूसरों को भी याद दिलानी है। और किसी को दुख नहीं देना, ऐसे बोल नहीं बोलने जिससे किसी को दुख मिले। क्रोध नहीं करना है। दे दान तो छूटे ग्रहण। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, विकारों का दान देना है। हाँ, कोई क्रोध करे तो भी शब्दों के फूल चढ़ाने हैं ताकि उनका क्रोध भी ठंडा हो जाए। हाँ, कितनी भी परिस्थिति, क्योंकि बाबा ने आगे का बताया है कि परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन अपनी अवस्था जमानी है कि कोई भी परिस्थिति में हम हिले नहीं। तो देखो बाबा ने क्या कहा धारणा के लिए मुख्य सार में। पहला पॉइंट है, धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। एक दो को बाप की याद दिलानी है। एक दो को बाप की याद दिलानी है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं तो भी स्मृति में जरूर रहना है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं तो भी स्मृति में जरूर रहना है। दूसरी पॉइंट, विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। क्रोध नहीं करना है।
क्रोध नहीं करना है, अंदर जो भूत है उन्हें निकाल देना है। अंदर जो भूत है उन्हें निकाल देना है। फिर आज का बाबा का वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। विस्तार में बाबा ने कहा, जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं उनके संकल्प ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। नॉर्मली मन के लिए ही बोलते हैं ना, मन बहुत चंचल है, मन घोड़ा है, मन भागता है इधर उधर। तो बाबा कह रहे कि मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। आत्मा मालिक है तो कोई भी मन उसका ही पार्ट है, मन कोई अलग थोड़ी आत्मा से, तो मन उसको परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमज़ोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। तो जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव। जब हम बोलते हैं ना मेरा तो स्वभाव ऐसा है, जब भी स्वभाव शब्द बाबा कह रहे सामने आए कोई, तो स्वभाव अर्थात स्व प्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे। क्योंकि संस्कारों के लिए भी यही बोलते हैं मेरा पुराना संस्कार है, ऐसा है वैसा है। तो भी बाबा कह रहे जब भी संस्कार शब्द आए तो अपने आदि और अनादि, आदि संस्कार कौन से? देवी देवताओं के, और अनादि संस्कार जो ओरिजिनल 7 गुण जो हमारे आत्मा के, तो उनको इमर्ज करेंगे तो बाबा कह रहे कि समर्थ बन जाएंगे। तो फिर क्या होगा? परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है आज की मुरली से, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। फिर आज मम्मा के भी महावाक्य हैं, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला पॉइंट उसमें, बदनसीबी और खुशनसीबी। अब ये 2 शब्दों का मदार किस पर चलता है? ये तो हम जानते हैं कि खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला रावण। तो बाबा लाइट करने के लिए हमें रावण का बोल देते कि माया ऐसी है रावण, लेकिन हम खुद ही तो है ना। रावण भी कहाँ, फिजिकली तो कोई रावण नहीं है, हम खुद ही हैं। तो वही मम्मा ने कहा कि बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं, और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुश नसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है, क्योंकि परमात्मा देंगे तो सबको खुश नसीबी देंगे, किसी को बदनसीबी तो नहीं देंगे। तो कह रहे कि परमात्मा द्वारा नहीं मिलती है। ये समझना तो बड़ी मूर्खता है कि दुनिया में तो यही समझते हैं कि सब कुछ करने वाला परमात्मा ही है, सुख भी वही देगा तो दुख भी वही देगा। तो ये मम्मा ने कहा कि ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुश नसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है।
ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते रहते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितनी माया के तरीके निकालते हैं। फिर उस ही माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उस ही माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, कोई उसको ही सुख समझते हैं और कोई उसको छोड़कर, घर बार छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं तो वो उसको सुख समझते हैं कि ये सुख है हमारे लिए। तो मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख के तरफ जा रही है। दुनिया में कोई कितना भी सुख सुविधा के साधनों से भरपूर है, लेकिन सुख तो किसी के पास भी नहीं है। भले टेम्परेरी कुछ सुख मिल भी जाता है, लेकिन किसी से भी पूछे तो सबके पास दुख ही दुख है आज के समय में। तो जब बाबा कहते हैं जब सृष्टि पर भारी दुख होता है, तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए, सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। फिर दूसरी पॉइंट है मम्मा के महावाक्यों की। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा सालीग्राम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी वही पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाली हैं। बाकी हम सालीग्राम बच्चे हैं, तो इन्हों को अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है और लाइट माइट का वर्षा लेना है। तो उस निराकार परमात्मा को श्वासोश्वास याद करना, इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। जाप भी है लेकिन अजपा जाप है। कोई माला सिमर नहीं रहे हैं, कोई शिव बाबा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अजपा जाप है। तो अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना, इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं, उन्हों को योगी अथवा योगिनियाँ कहा जाता है। तो जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें, तब ही विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट होता है और आत्माएं फिर क्या बन जाएंगी? पवित्र बन जाएंगी। तो आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताई प्रालब्ध पाती हैं। अब यह चाहिए नॉलेज, तब ही योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की याद में रहना, ये है सच्चा ज्ञान। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली से स्वमान क्या लेंगे? मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। और अपने मालिकपन के संस्कार इमर्ज करेंगे कि मैं आत्मा मालिक हूँ, इसलिए सदा समर्थ आत्मा हूँ। जिसके लिए बाबा ने कहा कि जब संस्कार याद आए तो अनादि और आदि संस्कार, और जब स्वभाव आए तो आत्मिक। और आज का चिंतन का विषय, आज बाबा ने खास प्रेम स्वरूप के लिए बार बार हमें याद दिलाया। तो ये अपनी चेकिंग करनी है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ।
फिर पॉइंट निकालें कि कहाँ कहाँ कौन सी ऐसी सिचुएशंस आती, सर्कमस्टांसेस आती हैं जब मैं आत्मा प्रेम स्वरूप नहीं रहती हूँ, और फिर उसका कारण और निवारण हमें करना है। अच्छा, ओम शांति। योग के बाद फिर